सार्क देशों की 25 सितंबर को होने वाली बैठक पाकिस्तान के तालिबान राग की वजह से रद्द करनी पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि न्यूयॉर्क में होने वाले इस मीटिंग में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि के तौर पर किसी तालिबानी नेता को शामिल किया जाए, लेकिन भारत समेत दूसरे सदस्य देशों ने इसका विरोध कर दिया। ऐसे में आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से सार्क देशों की मीटिंग कैंसिल कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हो गया है। तालिबान एक के बाद एक प्रांत पर प्रांत जीतते हुए राजधानी काबुल तक पहुंच गया और राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान काबिज हुआ तो विश्व समुदाय ने वेट एंड वॉच की नीति अपना ली। हालांकि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी। पाकिस्तान ने तो तालिबान की सरकार को दुनिया भर में मानव मान्यता दिलाने का ठेका ले लिया हो। पाकिस्तान के विदेश मंत्री तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के साथ ही विदेश भ्रमण पर निकल गए तालिबान के लिए समर्थन जुटाने। तालिबान को लेकर अफगानिस्तान की कोशिशों को बड़ा झटका लगा। 25 सितंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने वाली दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बैठक रद्द हो गई है। आपको बता दें कि सार्क के ज्यादातर सदस्य चाहते थे कि मीटिंग के दौरान अफगानिस्तान के प्रतिनिधि की कुर्सी खाली रखी जाए, लेकिन पाकिस्तान अड़ गया कि तालिबानी सरकार के प्रतिनिधि को मीटिंग में शामिल किया जाए। दरअसल भारत समेत दुनिया भर के देशों ने अफगानिस्तान में बनी तालिबान की सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी समेत कई मंत्रियों को संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैकलिस्ट भी कर रखा है। ऐसे में मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी दिए गए वर्चुअली संबोधन में कहा था कि चरमपंथ कई समस्याओं की जड़ है और अफगानिस्तान में जो हुआ वो इसी का नतीजा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि तालिबान की नॉन इंक्लूसिव सरकार को मान्यता देने से पहले दुनिया को सोच विचार जरूर करना चाहिए। इस सरकार में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं किया गया है कि आज की हाई लेवल चर्चा से विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पर मार्गदर्शन मिलेगा। पाकिस्तान का तालिबान से पुराना रिश्ता है और वो तालिबान की मदद करता रहा है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे में भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। वहीं पंजशीर की जंग में पाकिस्तानी सेना की तरफ से तालिबान की मदद किए जाने की रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। यहाँ तक कि तालिबान सरकार के संगठन में भी पाकिस्तान का सीधा दखल रहा था। तालिबानी सरकार के ऐलान से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का चीफ फैज हामिद काबुल गया था। माना जा रहा है कि उन्हीं के दखल से तालिबान सरकार में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के नेताओं को शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का मकसद दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग में शांति और तरक्की के रास्ते तलाशना है।